हेलो, मैं हूं अनिल चौहान और आप देख रहे हैं इंग्लिश छोड़ा टेक्निक्स। यहाँ पे मैं आपको आज जो है सेकेंड चैप्टर जो है हॉर्नबिल का जो पोएम का नाम है अ फोटोग्राफ और सैली टॉल्स्टॉय के द्वारा को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को ऑन कर ले नोटिफिकेशन, जिससे कि आपको अपडेटेड वीडियो मिलती रहे और आप मेरे प्लेलिस्ट में भी जा करके सारे आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो को आप देख सकते हैं। दूसरी बात, आप बहुत सारे वीडियो को देखते हैं किसी भी चैप्टर को समझने के लिए अलग अलग यूट्यूब पे, लेकिन आपको मैं यहाँ पे जो वीडियो बना रहा हूँ, मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक चीज मतलब एक चैप्टर में सब कुछ आपको मिल जाए, थोड़ा सा समय, यहाँ तक कि समरी आपका पूरा कंटेंट जो है स्टोरी, और चाहे पोएम का हो चाहे वो स्टोरी से रिलेटेड हो, यहाँ तक कि थीम और पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस, जो कुछ है वो सब कुछ आपको एक वीडियो में मिल जाए। क्यों? क्योंकि जिससे कि आपको देखने में आसानी हो और आप एग्जाम में काफ़ी अच्छे से लिख सके। यहाँ तक कि हार्ड वर्ड भी मैंने यूज़ किया है, वो सब आपको एक वीडियो में मिलेगा। तो चलते हैं आज के चैप्टर की ओर। तो हम देख रहे हैं फोटोग्राफ पोएम जो सैली टॉल्स्टॉय ने लिखा है। सबसे पहले मैं पोएट के विषय में बता दूं। सैली टॉल्स्टॉय जो है वो 20 मई 1924 में हैरली ऑन थेम्स जो इंग्लैंड में है वहाँ पे पैदा हुई थी, और ये डॉगलस जो हॉर्सफॉल डिक्सन जो है एक राइटर थे, उनकी बेटी थी। और कहते हैं कि उन्होंने अपना जीवन जो है अपने पिता से इन्फ्लुएंस होकर के राइटर कैरियर को अपनाया। और कहते हैं कि उन्होंने अपना जो बीए लिटरेचर से जो है 1953 में क्या है कि ब्रोकेनहर्स्ट कॉलेज जो लंदन में है वहाँ से अपनी पूरी पढ़ाई की। और इसके अलावा कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे पोएम्स को भी लिखा है, जैसे शैडो इन द आर्कर्ड और सर्कमसिजन्स, ऑल राइट, आई नो यू आर देयर, ऐसे बहुत सारे पोएम। और उन पोएम में से एक पोएम जो है वो है फोटोग्राफ, और ये अपनी मम्मी के लिए जो है मतलब अपनी माँ के लिए ये पोएम लिखती हैं। तो चलते हैं पोएम की ओर, अब देखते हैं। सबसे पहले पोएम को आपको ये बता दूं कि इसका जो थीम है द मेमोरी ऑफ मदर, तो ये आपका इस पोएम का थीम है। और ये इस पोएम में ये बताया गया है कि 3 फेजेस दिखाए गए हैं इस पोएम के। सबसे पहला फेज तो ये दिखाया गया है कि जो फर्स्ट मतलब माँ के उस इंजॉयमेंट को जब वो छोटी हुआ करती थी, तब उन्होंने जो सी पर मतलब जो बीच होता है वहाँ पे वो फोटो उन्होंने कैसे आनंद मनाया अपने छुट्टियों के दिनों में अपने कजन्स के साथ। उसके बाद सेकेंड जो दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है कि अब से वो 20 और 30 साल के बाद का कुछ इवेंट्स को बताती हैं, कुछ घटना को बताती हैं। और थर्ड, जब वो अपने भरे दिल से मतलब अपनी माँ को, जो उनकी माँ अब नहीं है उनके पास, उनको बहुत याद करती हैं। तो ये 3 स्टेप्स जो है इस पूरे पोएम को डिवाइड करता है। तो सबसे पहले अब हम लोग चलते हैं पोएम को अच्छे से देखते हैं। तो देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पोएट हैं वो अपनी माँ के लिए ये पोएम को मतलब एक श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करती हैं, उनके लिए डेडिकेट करती हैं। वो एक रूम में बैठ करके अपने मम्मी के फ़ोटो को जो है बहुत समय मतलब बहुत दुखी समय में या ऐसे क्षण में जब अपने माँ को याद करती हैं, तब उस कबोर्ड के फ्रेम को देखती हैं। तो कबोर्ड जो है वो ओल्ड इंग्लिश है और इसे हम फ्रेम या फोटो भी कहते हैं। कहते हैं कि वहाँ पे जब वो फोटो देख रही थी तो उस पिक्चर में 3 लड़कियां हैं, और जो कि मिडिल में जो है वो एक सबसे बड़ी है और वो क्या है टॉलेस्ट भी है, और ये उनकी माँ है जब वो 12 साल की हुआ करती थी। और दूसरी तरफ उनकी 2 जो उनकी चचेरी बहनें हैं जिनका नाम बेटी और डॉली है, जो उनके हाथ को पकड़ करके वहाँ पे बीच के किनारे खेल रही हैं। कहते हैं कि वो लोग जो बीच हॉलीडे माना जाता था, एक मौसम होता है जिस समय उनको छुट्टियां मिलती थी, वहाँ पे वो लोग पैडलिंग कर रही थी, मतलब खेल रही थी रेत के पास। और उनकी अंकल ने जो है इस पिक्चर को शूट किया था, और वहाँ पे ये बताया जाता है कि वो अपनी मम्मी के बहुत ही सुंदर मतलब स्वीट फेस को जो है देखती हैं। कहते हैं जो सीज होता था वो आता था और उनके पैरों को जो क्या करता था, लहरों से जो है उनके पैरों को धुल देता था, साफ कर देता था। और ये बातें जो है बहुत सालों पहले की है, लगभग शायद 20 या 30 ईयर्स पहले की बात है। तो उनकी माँ जो है वो उस फोटो में ये दिख रहा है कि वो काफ़ी मुस्कुरा रही हैं। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि पोएट कहते हैं कि वो उन चीज़ों को याद करके अपनी मम्मी को काफ़ी याद करते हैं, अपने पेरेंट्स को बहुत याद करती हैं। और उस समय शायद जो पोएट सैली टॉल्स्टॉय थी शायद उस समय नहीं जन्मी हुई थी, लेकिन उन फोटो को देख करके वो उनके बचपन को मतलब अपनी माँ के बचपन को काफ़ी मिस करती हैं। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि यहाँ पे जो मेमोरी मतलब उनका याद आता है, उसमें ये देखते हैं कि उनकी माँ जो है काफ़ी मतलब मुस्कुरा रही होती हैं।
अब यहाँ पे दूसरी बात आती है कि जो पोएट जो होता है वो ये इस बात को भी याद करती है कि अब उनकी माँ जो है उनके साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके गुजरे हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं और उन 12 साल के बाद शायद इस मेमोरी को वो क्या करती हैं, अपने पोयम में लिखी हैं। तो इस तरीके से वो अपने दुख को भी व्यक्त करती हैं कि वो अपनी माँ के अनुपस्थिति को काफ़ी गहराई से, काफ़ी भरे दिल से जो है उन्हें याद करती हैं। तो ये है हमारा आज का पोयम। और अब हम चलते हैं एक एक करके इनके विषय में, देखते हैं कि ये पोयम के जो मेन मेजर पॉइंट्स हैं उसको। तो सबसे पहले आपको बता दूं राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम जो है वो फ्री वर्सेस है, यहाँ पे कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। और पोएटिक डिवाइसेस में देखते हैं तो सबसे पहले पोएटिक डिवाइसेस में एलिट्रेशन यूज किया गया है। जैसे कि एलिट्रेशन में आप देखते हैं स्टूड स्टिल टू स्माइल, मतलब जो है कि एक ही वर्ड जो होता है वो क्या होता है, रिपीटेशन वर्ड को कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा हम वर्ड देख सकते हैं टेरिबल ट्रांसिएंट, ये भी आपका एक एलिट्रेशन है। साइलेंस, साइलेंसेस, ये भी जो है आपका एक एलिट्रेशन में भी आता है और पर्सोनिफाइड भी किया गया, इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन भी कहा जाता है। उसके बाद थ्रू देयर, ये भी एक एलिट्रेशन है। माय मदर, ये भी एक एलिट्रेशन है। तो ये इतने सारे एलिट्रेशन इस पोएम में पाए जाते हैं। ऑक्सीमोरन देखते हैं तो ऑक्सीमोरन अ टर्म ऑफ कॉन्ट्रडिक्ट्स इटसेल्फ, मतलब जो क्या करता है, खुद में ही विरोधाभास करता है लेकिन वो वर्ड होता है, जैसे कि लेबरेस एस, तो ये है ऑक्सीमोरन वर्ड। एपिथेट पाया जाता है, ट्राइबल ट्रांसेंस को एपिथेट जो है एक फिगर ऑफ स्पीच का भाग भी माना जाता है। कहते हैं कि ये सारी जो पोएटिक डिवाइसेस हैं ये इस पूरे पोएम में पाए जाते हैं और आप आसानी से समझ चुके होंगे। और मैं चाहता हूं कि जब भी एग्जाम आता है इन 5-6 जो आपके फिगर ऑफ स्पीच हैं, जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं पोएम में, जब भी आएगा आप आराम से लिखने में योग्य होंगे। तब तक के लिए अब मैं आपसे अलविदा लेता हूं और अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।